गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कुमार भारती कक्षा 10वीं की पाठ 3 नाम चर्चा। इस नाम चर्चा के लेखक हैं हमारे नरेंद्र कोहली। नाम चर्चा आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? नाम चर्चा क्या रखने की ज़रूरत थी? अरे नाम चर्चा का अर्थ होता है किसी के नाम के बारे में। जब हम किसी का नाम रखते हैं उसके बारे में क्या उद्देश्य होता है। जब भी कोई नाम रखा जाता है किसी बच्चे का, उसके पीछे एक कारण होता है। वो कारण क्या होता है वह हम इस पाठ में देखेंगे। इस पाठ में नरेंद्र कोहली ने, जो लेखक हैं, वो नाम रखने में बहुत माहिर हैं। वो कोई भी नाम, कोई भी बच्चा जन्म लेता था तो ये लेखक को ही बुलाया जाता था नाम रखने के लिए। तो लेखक जब नाम रखने जाते थे तब उस समय जो कंडीशन रखी जाती थी उस कंडीशन से इतने परेशान हो गए कि लेखक ने एक पाठ ही लिख डाला, व्यंग्यात्मक नाम चर्चा। चले हम देखते हैं। कहते हैं हिंदी के कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है। गतिरोध माने रुकावट। कहते हैं लोगों का कहना है या मानना है कि हिंदी के साहित्य में, हिंदी लेख में एक रुकावट आ गई है। ऐसे संकट हिंदी साहित्य में पहले भी आए हैं और अक्सर आते रहते हैं। हिंदी में आते हैं और अन्य भाषाओं के साहित्य में भी आते होंगे, पर फिर भी सारी दुनिया का काम चलता रहता है। यह कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो पाए। माने हिंदी में ही नहीं और साहित्यों में रुकावट आती होगी, पर रुकावट आने के बाद ये रुकती नहीं है, अपना काम चलता रहता है। इस गतिरोध से एक भयंकर समस्या दूसरे क्षेत्र में पैदा हो गई है। माने ये साहित्य के क्षेत्र में तो ये समस्या तो पैदा ही पैदा है, लेकिन एक और समस्या पैदा हो गई है जो दूसरी बहुत भयंकर है। क्या है? किसी भी प्रदेश में नाम रखने की। सारे हिंदी भाषी प्रदेशों के नाम को लेकर गतिरोध हो गया है। माने जो हमारे हिंदी भाषी प्रदेश हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर नाम को लेके बहुत प्रॉब्लम हो गई है। कहीं किसी के घर में कोई संतान हुई तो मुसीबत उठ खड़ी होती है। कितनी भयंकर समस्या है कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए। यदि किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तब सबसे पहले ये चिंता हो जाती है कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए, और नाम को लेके बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इस कर्तव्य को पूरा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। माने ये काम करने में, मैं जैसे साहित्य लिखता था वैसे मैं नाम भी रखने में कोई भी परेशानी मुझे नहीं थी। पर हिंदी कथा साहित्य के इस गतिरोध ने मेरी गति में भी अवरुद्ध कर रखा था। माने हिंदी साहित्य में जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स तो मैं समझता ही था, रुकी हुई थी, पर इस गति ने मेरे को और अवरुद्ध कर दिया था। पहले यह तो था कि किसी ने नाम पूछा और हमने कोई भी पत्रिका उठा ली, जिस किसी कहानी की नायिका या नायक का नाम लिखा हो वही टिका दिया करते थे। लोग होते थे इतने सरल थे कि झट से उस नाम को पसंद कर लेते थे। पहले जब नाम कोई भी दे देते थे, कोई भी पत्रिका उठाते, जो नाम हमको पसंद आता हम नाम बता देते, वो तुरंत रख लेते थे। लेकिन अब क्या करें हम भाई, हिंदी कथा के लेखक कहानियों में नाम रखने से कतराने लगे हैं, क्योंकि भाई इस बच्चे का नाम है इसलिए अब हम इस कहानी में इसका नाम नहीं रखेंगे। इस बात को लेकर कोई भी नाम नहीं रखा जा रहा था। 50 कहानियाँ पढ़ जाओ तो कहीं एक आध नाम मिलता था, नहीं तो लोग यह वहाँ से काम चला लेते थे। बट अब ऐसा हो चुका है कि साहित्य में भी प्रॉब्लम्स आ गए, तो नायिकाएं मिलती ही नहीं, नाम रखा ही नहीं जाता है। इसलिए हर कहानी के नायक का नाम वह और मेरी, माने नाम नहीं लिखा जाता, वह और मेरी से शुरू किया जाता है, और उसके संतान जो होती है उसको नाम रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। नाम हिंदी का कहानी लेखक नहीं रखता है, परेशानी मेरे लिए खड़ी हो गई है। माने लेखक जो होते हैं वो जो लेखक नायक नायिका होती हैं उसमें नाम ना लिखकर मैं और वह, तेरी, आपकी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिस कारण से कोई नाम ही नहीं मिल पाता है मुझे। मेरे मस्तिष्क में एक साहित्यिक टोटका आया। टोटका माने एक, आप कहते हैं मैजिक, ब्लैक मैजिक कह सकते हैं आप। एक ब्लैक मैजिक आया। मैंने सोचा कथा साहित्य में गतिरोध आने पर तो आखिर हिंदी कहानी पत्रिकाओं का संपादक अपना कार्य किसी प्रकार चला ही रहा है। माने हिंदी पत्रिकाएं तो चल ही रही हैं ना, कैसे नहीं चल रही हैं, भले कुछ भी हो जाए।
थोड़ी सी छानबीन से पता चला कि कोलकाता और बनारस में बहुत दूरी नहीं है, बस कोलकाता में बंगला कहानी बनारस में आ जाती है। माने अब उसने समझा कि भाई कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अब मैं दूसरे क्षेत्र की कहानियों को देखूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी इसका अर्थ क्या हुआ कि कोलकाता और बनारस की जो साहित्य की किताबें हैं, जो कहानियाँ हैं, उनको अपनाऊंगा, उनको पढ़ूंगा और वहाँ के जो नाम हैं लाखों, वो मैं लोगों को दूंगा। मैंने हजारों लाखों बंगला नामों को पीट पीट कर खड़ा किया और खड़ी बोली के नाम पर बना लिया। मैंने बहुत सारे बंगला और कोलकाता में जो बनारस की या बांग्ला की कहानियाँ थी, उनको पढ़कर मैंने अपने शब्दों में उन नामों को ढाल लिया। इस बार प्रादेशिक आड़े आई। अब क्या हो गया, अब मेरे पास तो नाम हो गए, लेकिन अब क्या हो गया, प्रादेशिक माने उस राज्य की बात मेरे सामने आ गई। मेरे भाई बंधु मित्र और अधिकांशतः पड़ोसी पंजाबी हैं। माने मेरे आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो विभिन्न राज्यों से बिलोंग करते हैं। दूसरे प्रदेशों के लोग मेरा पंजाबी अकड़पन कम ही सहते हैं। माने मैं पंजाबी हूँ, मेरी जो अकड़पन है, मेरा जो शब्द है, वो दूसरे लोग को पसंद नहीं आता है, इसलिए अधिक निभती नहीं है। एक कश्मीरी मेरे पास आया। माने मैं तो पंजाब का रहने वाला हूँ, मैंने दूसरी कहानियाँ पढ़ी और उस कहानियों को मैंने अपने शब्दों में, अपने भाषाओं में डाला। बट अब यहाँ पे अलग अलग प्रदेश के लोग हैं, तो वो अपने प्रदेश के अनुसार नाम रखते हैं। हम लोग सभी जानते हैं, जिस तरह हम लोग अपने धर्म में, हमारे धर्म अलग हैं, उसी तरह धर्म के अनुसार हमारे नाम भी चेंजेस हो जाते हैं। हम नाम से ही पहचान लेते हैं किस धर्म का है, या किस प्रदेश का है, या किस राज्य का है। ये हमारा नाम ही हमको काफ़ी है बताने के लिए। तो उसने क्या किया, उसके पास अब भाई कौन आ गया, कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति आया। कश्मीर बहुत सुंदर प्रदेश है। फिर उनकी बिटिया कश्मीर के सौंदर्य से भी अधिक प्यारी थी। उस बच्ची का नाम ऐसा कुछ होना चाहिए था जिसमें कश्मीर का सारा प्राकृतिक सौंदर्य साकार हो सके। मैंने क्षमता भर परिश्रम किया, किंतु किसी भी नाम से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। अतः उन्होंने ही कहा, यदि मैं कोई नया नाम नहीं दे सकता तो उनके सोचे हुए नाम का हिंदी में कोई अच्छा सा पर्याय दे दो। माने उन्होंने कहा, भाई जब तुम मेरी बेटी का नाम नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो जो तुमने सोचा है उस नाम का हिंदी में कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए, जो कि उस बच्ची का नाम रखा जाए। क्योंकि वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी, तो उस बच्ची का नाम उसकी खूबसूरती देख के नाम रखना था। मैंने उनकी बात मान ली, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है भाई, मैंने जो नाम सुना उसका हिंदी का अर्थ बता देता हूँ। मैंने उनका सोचा हुआ नाम पूछा, रोज़लीना। माने उन्होंने उस बच्ची का नाम रोज़लीना रखा। किसने? लेखक ने। वे बोले, इसमें कश्मीर का सौंदर्य, कश्मीर के गुलाब का सौंदर्य, सब कुछ आ जाता है। ऐसा उस आदमी ने उससे पूछा, लेखक से। वैसे पंडित नेहरू भी कश्मीरी थे। वे अत्यंत भावुक हो उठे। रोज़लीना शब्द से ही हमारी बेबी का चेहरा आंखों के सामने घिर जाता है। नाम तो सुंदर है, मैंने स्वीकार किया। बस कठिनाई इतनी है कि नाम अंग्रेजी में है और हमारे रिश्तेदार इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप इसका कोई हिंदी सा पर्याय दे दीजिए, उन्होंने कहा। माने आपने नाम तो बहुत सुंदर ढूंढा है रोज़लीना, पर ये अंग्रेजी नाम है। अंग्रेजी नाम हमारे रिश्तेदार तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वैसे तो हम सब जानते हैं, हम जिस जाति धर्म के रहते हैं उसी जाति धर्म का नाम ना हो तो हमारे आस पड़ोस जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो हमें ताने देने लगते हैं और हमारे उपहास करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो ये सोचकर उन्होंने लेखक से कहा, भाई तुमने नाम तो बहुत सुंदर रखा है, लेकिन क्या करें, ये अंग्रेजी नाम है। इस नाम को हम रखेंगे तो हमारे बच्चों को लोग चिढ़ाएंगे या रिश्तेदार हमें उल्टा पुल्टा बोलेंगे। तो भाई इसका कोई हिंदी सा परिचय, आप इसका पर्याय बता दीजिए। मैंने बहुत सोचा, शब्दकोश उलट पुलट डाले और तब खोजकर उस रोज़लीना का पर्याय मैंने ढूंढा, गुलाबो। माने उस रोज़लीना का जो शब्द था, उस जो नाम था, उसका अर्थ था रोज़लीना का जो अर्थ था वो गुलाबो शब्द था। उन्होंने मेरा चेहरा देखा, नाक सिकोड़कर बोले, आखिर पंजाबी हो ना? मुझे तब भी लगा कि प्रादेशिक मेरे कर्तव्य में बाधा खड़ी कर रही है। माने उन्होंने थोड़ा सा नाक से, गुलाबो नाम कैसा है? फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है तुम तो पंजाबी हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। अभी कल ही मेरे एक पंजाबी पड़ोसी आए थे, उनके घर पर परम परमेश्वर की कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ। माने अभी मेरे घर में कल एक पंजाबी पड़ोसी आए थे मेरे, अब उनके घर में एक बेटा हुआ है। अतः वे चाहते थे कि उनके पुत्र
का नाम, उसके सोना सा नाम उनके लिए चुन लूँ मैं मान गया। वैसे इतनी जल्दी मैं सामान्यतः माना नहीं करता हूँ, पर फिर भी कल रात में एक बड़ा सा मधुर सा नाम मेरे मन में चक्कर और भौंरी काट रहा था। माने वो एक सोच रहे थे नाम, इसलिए वो चाहते थे कि ठीक है चलो मैं मान जाता हूँ, मैं वो नाम दे देता हूँ, इनको वही नाम बता दूँ। इनके सुपुत्र का नाम मिल गया मुझे, उसकी चक्कर भिविरी से मुक्ति, माने जो मेरे आसपास घूम रहे थे उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए मैंने एक नाम सोच लिया है। मैंने कहा लाला जी इसका नाम तो आप रखें निकुंज, माने बहुत सुंदर नाम ढूंढा, उन्होंने कहा इसका नाम निकुंज रखिए, बढ़िया नाम है और सारे मोहल्ले में किसी का ऐसा नाम नहीं होगा, ऐसा लेखक जी ने कहा। आप मजाक बढ़िया करते हैं मास्टर साहब, माने लेखक को पंजाबी जी कहते हैं, आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। वह दोनों हाथों से ताली पीट कर खिलखिलाए। क्या नाम सुना है, कुंभकर्ण जैसा लगता है, माने इतना सुंदर नाम है और वो क्या जाने लोग। उन्होंने कहा ऐसा नाम कैसे चुना है, जैसे लगता है कुंभकर्ण का नाम हो। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उन्हें देखता रहा, मैं कुछ बोला ही नहीं। भाई ठीक है भाई, तू ही जो बोल रहा वही सही है। ऐसा करो, वह बोले कोई बढ़िया सा अंग्रेजी नाम सोचो। मैंने सोचा कि वेलकम कैसा रहेगा। वे खुशी से उछल पड़े। अपने मकान का नाम भी इसी पुत्र के नाम से वेलकम बिल्डिंग रखूँगा। माने वो खुश हो गए, भाई अंग्रेजी नाम है वेलकम। मेरी बुद्धि चक्कर खा गई। ऐसा नाम की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा नाम भी रखूँगा। इंग्लिश वेलकम कोई नाम होता है, पिंकी शिंकी तो लोग नाम रखते ही हैं, पिंकी शिंकी नाम तो लोग रखते ही हैं, बट कोई वेलकम नाम नहीं रखता। लेकिन ये वेलकम नाम शब्द सुनते ही इतना खुश हो गया। सुना था किसी ने अपनी बेटी का नाम ट्विंकल भी रखा है। हमारे पड़ोस में एक साहब ने अपनी बेटी का नाम प्रिंस घोषित किया है, पर वेलकम ऊंचा नाम था। हमारा पुत्र है ना, मैंने पूछा। हाँ जी, पल्ला, एकदम पल्ला। अब बोले तो ठीक है, मैं बोला उसका नाम वेलकम रखिए और दूसरे का फेयरवेल। माने वेलकम माने एंट्री होना, तुम्हारा स्वागत करना, फेयरवेल माने विदाई करना। माने उन्होंने भी एक उपहास कर दिया, ठीक है तुम्हारा पहला बेटा है तो इसका नाम वेलकम है और जो दूसरा होगा उसका नाम फेयरवेल रख देना। वे एक साथ दो नाम पसंद करके चल पड़े। अभी पिछले दिनों ही क्षेत्रीयता ने मुझे एक बार और पछाड़ दिया। हमारे मकान से चौथे मकान में रहने वाले मेरे पड़ोसी का लड़का 3 वर्ष का हो गया, पर वे अभी तक उसके नाम को लेकर खोज ही रहे थे, अभी तक नाम उसका नहीं रख पाए थे। जैसे जैसे दिन निकलते जाते थे उनकी चिंता और गहरी होती जाती थी कि कब इस लड़के का नाम पड़ेगा, कब इसके लिए कोई अच्छा सा नाम ढूंढा जाएगा, क्योंकि इसके लिए नाम ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके योग्य कन्या और नौकरी कहाँ से खोज पाएंगे जब एक नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मुझसे मिले तो अपनी चिंता गाथा ले बैठे। जब वे बहुत रो चुके और बहुत रोकने पर भी मेरा हृदय पूरा गल गया, फेफड़ों की बारी आ गई, तो मैंने पूछा आखिर समस्या क्या है। वो इतना रोए, मुझे पकड़ के बच्चे के नाम को लेके इतना रोए कि मैं एकदम डर गया, घबरा गया। और अंत में मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप, क्या समस्या है। समस्या क्या है, वह बोले बउआ की महतारी का हठ है। और क्या हठ है सुनिए तो। बहुत चाहने पर भी उनका घरेलू रहस्य पूछने पर मैं स्वयं को रोक ना सका। उन्होंने पूछा भाई क्या हठ है, बता दीजिए। वह बोले हमारा बबुआ बहुत शोर मचाता है, बहुत ज़्यादा। उसकी महतारी कहती है उसका नाम उसके शोर मचाने पर ही रखेंगे। माने उसका बेटा बहुत आवाज़ करता, बहुत मस्ती करता है, तो इसलिए उसकी माँ ने हठ कर लिया है कि इसके गुणों के ऊपर इसका नाम रखा जाएगा। मैं चकित हो गया। हठ होकर सुनकर कोई करेगा क्या, यह भी क्या हठ है। लोग गुण को देख के नाम रखते हैं, पर मैं लोग गुड़ देख के नाम रखते हैं, तो दोष देख के नाम रख रही है। कैसी अजीब औरत है। मुझे चिंतित देखकर वो बोले कोई नाम सोच लीजिए क्या। मैंने कहा एक नाम सूझा है, आपको बबुआ के शोर मचाने से मिलता जुलता नाम है, शायद आपको पसंद आ जाए। हमारी पसंद क्या है, उनका मुंह लटक गया। पसंद तो बबुआ की महतारी को आना चाहिए। बोलिए क्या नाम है। मुझे क्या, मुझे तो कोई भी नाम चल जाएगा, बट ये पसंद तो बबुआ की माँ को आना चाहिए। कोलाहल, मैंने बताया कोलाहल नाम रखो। उन्होंने दोहराया वैसे तो सुंदर है, पर बबुआ की महतारी को पसंद नहीं आवेगा। क्यों, मैंने पूछा। बोले नाम तो कोई हमारे देशवा जैसा ही होना चाहिए, जैसे हमारा नाम है राम खिलावन, कोई ऐसा
ऐसा नाम हो, माने जैसे मेरा नाम राम खिलावन है, मैं अपने देश के, हमारे देश में ऐसे लावन शब्द लागे लगाया जाता है, उसी तरह मेरे बच्चे का भी नाम होना चाहिए। मेरी बुद्धि चकमक हो रही थी कि ऐसा भी कोई होता है क्या। जल्दी से बोला, राम खिलावन के तौल पर आप शोर मचावन रख दीजिए। तुरंत लेखक ने इधर नहीं देखा तो उधर नहीं देखा, उसने सीधे बोला कि आपका नाम राम खिलावन है, आपके बच्चे का नाम शोर मचावन रख दीजिए। शोर मचावन, वह उछल पड़ा, बहुत बढ़िया, हम 3 बरस से यही नाम खोज रहे थे, आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं मास्टर साहब। और वे चले गए। माने वो जो पंजाबी आदमी था, उनके जो पड़ोसी थे वो खुश हो गए कि भाई इतना सुंदर नाम तो कोई नहीं ढूंढ पाया है जितना सुंदर आपने नाम ढूंढा है। बच्चों के गुण दुर्गुण पर नाम रखने वाले ये अकेले ही नहीं थे। मेरे एक मित्र का पल्ला पकड़कर एक और साहब आते हैं। पता नहीं लोगों को कहाँ कहाँ से मालूम होता है कि मैं बच्चों के नाम रखने में बहुत दक्ष हूँ, माने मैं बच्चों के नाम रखने बहुत माहिर हूँ। मैंने उन्हें चलते ही 2-3 नाम सुझाकर पीछा छुड़ाना चाहा तो वह खुले बोले, ऐसे नहीं चलेगा साहब, हम तो आपके नामों को विशेषज्ञ समझते हैं। माने 2-3 नाम से नहीं काम चलेगा, हम जानते हैं कि आप नामों को जानने में विशेषज्ञ हैं, माहिर हैं आप। आपको कैसा नाम चाहिए? लेखक ने पूछा। मैं ऐसे अवसरों पर स्वयं को उस दुकानदार की स्थिति में पाता हूँ जो ग्राहक को तैयार माल से संतुष्ट न कर पाने के कारण ऑर्डर पर माल बनवा देने का प्रस्ताव रखता है। माने मैं अपने आप को ऐसा दुकानदार मानने लगा हूँ कि जो अपने ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाता जो उसके पास माल है, बल्कि उनको कहता है कि कहीं कल परसों में बनवा के तुमको दूंगा, ऐसा संतुष्ट करने वाला मैं अपने आप को दुकानदार समझने लगा हूँ। बात यह है साहब, वह बोले, आप जानते हैं किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं होता, हमें भी अपना बच्चा प्यारा है। वैसे आप उसे देखेंगे तो आप भी मानोगे कि बहुत प्यारा है। क्यों भाई साहब? उन्होंने मेरे मित्र को धोखा दिया। ठीक कह रहा हूँ ना? माने उनके मित्र को बताया कि मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। मेरे अपने दोस्त से ही पूछ लीजिए। तो उनके दोस्त ने जी भी हाँ ही भर दी, हाँ भाई हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे मित्र ने कहा। पर साहब वह फिर बोले, बहुत सताता भी है। हम चाहते हैं कि उसको कुछ ऐसा नाम रखा जाए कि उसका प्यारापन और सताना दोनों ही साथ में कवर हो जाए। काम तो कठिन है पर विद्वान है, कोई ना कोई नाम तो सुझा ही देंगे। ये क्या कह रहे हैं? लेखक को बोल रहे हैं कि मुझे पता है एक काम बहुत कठिन है, पर मुझे ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, इसलिए कोई ना कोई नाम जरूर सुझा देंगे। मैंने सोचा काम वस्तुतः बीहड़ है, मैंने सोचा सचमुच काम तो बहुत ही कठिन है भाई, कोई उसके सताने और प्यारेपन को मिक्स करके नाम कैसे रख सकता है। लोग भी कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, क्या शर्तें लाते हैं। पर ठीक है, मैं भी विद्वान हूँ, मेरी बुद्धि ने ऐसा एक चमत्कार किया कि ऐसे चमत्कार वैसे कभी कभी ही होते हैं, पर हो जाते हैं, कभी कभी एक आध चमत्कार हो जाते हैं। मैं बोला, आपकी शर्त बहुत कठिन है, फिर भी प्रयत्न करना हमारा धर्म है। मेरे मन में एक नाम है, बहुत ही अत्यंत साहित्यिक नाम है, और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार, मूर्धन्य माने जो बोलता ना हो, ऐसे साहित्यकार, कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद की अलौकिक प्रतिभा की उपज है। मैंने देखा श्रद्धा से नत होकर मेरी बात सुन रहे थे। माने जब मैं बात कह रहा था तो बहुत एकदम शांत से, एकदम प्रेम से बैठ के मेरी बातें सुन रहे थे। फिर बोले, प्रसाद जी ने भी बचपन के इन्हीं दोनों पक्षों को एक साथ रखा था, और अपने गीत उठ उठरी लघु लघु बोलो लहर ने उन्होंने प्यार और हठीली बचपन की दुर्लित कहा है। आप यही नाम अपने बच्चे को रख दीजिए। उसके चेहरे के भाव नहीं बदले, वे वैसे ही जड़ मुद्रा में बैठे रहा। माने उन्होंने कहा, आप अपने बेटे का नाम दुर्ललित रख लीजिए, क्योंकि उन प्रसाद जी की कविताओं में इसका बहुत उद्देश्य, उसका अर्थ होता है प्यार और सताना। आप अपने बेटे का नाम यही रख लीजिए। लेकिन जो व्यक्ति बैठा था उसके अंदर कोई भी हलचल नज़र नहीं आ रही थी। साहब, हम नौकरी पेशा लोग तो हैं नहीं। कुछ देर बाद बड़ी खींच के साथ बोले, फैशनेबल नाम हमारे घरों में नहीं चलते। हमारे बच्चे को तो बड़े होकर आढ़त का काम करना है, फर्म खोलनी है। हमें तो ऐसा नाम चाहिए जो किसी फर्म का नाम भी हो, और लट्ठा राम, गेंदामल वगैरह ऐसा कोई नाम बताइए। माने उनका कहने का अर्थ है, हमें एक फार्म खोलना है, जहाँ पर फार्म का अर्थ होता है जहाँ पे मुर्गियों का पालन होता हो, या जो हमारे पालतू पशु होते हैं उनका पालन किया जाता है, ऐसे हमें खोलना है। और उस फार्म को खोलने के लिए कोई लट्ठा राम, गेंदामल ऐसे कोई नाम चाहिए जिसकी वजह से वो फार्म चले। मैं फिर चिंता में पड़ गया।
ठीक है, नाम को लेकर ही जहाँ क्षेत्रीय आग्रह है वहाँ पर व्यवसायिक आग्रह भी हो होंगे। आखिर किसी फिल्म एक्टर का नाम बिछावनमल तो नहीं हो सकता, उसी तरह फर्म का नाम भी उनकी शर्तों के अनुसार हो। माने भाई सामने वाले ने बोला कि मुझे बिजनेस के अनुसार मेरे बच्चे का नाम चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। मैं बोला आप ऐसा एक काम कीजिए, बच्चे का नाम प्यारूमल सताऊमल रख दीजिए। बहुत खुश हो गया, फर्म का नाम ज़रूर लगेगा, बच्चे को चाहे न लगे। उनकी आँखों का भाव पहली बार बदला और चमक कर बोले, मारा, अब ठीक है, प्यारूमल सताऊमल एंड सन्स। वाह भाई वाह। माने अपने फर्म का नाम उन्होंने प्यारूमल सताऊमल एंड सन्स करके एक फॉर्म खोलने का भी सोच लिया और बहुत खुश हो गए। पर मैंने उसी दिन से नाम बताने वाला काम रोक दिया। अब मैंने नामों का वर्गीकरण आरंभ कर रखा है। फर्मों के उपयुक्त नाम, नेताओं के उपयुक्त नाम, एक्टरों के उपयुक्त नाम इत्यादि देखना है कि कितने वर्ग बनते हैं और फिर उनके अनुसार नामों की सूचियां बनाऊंगा, फिर नाम बताने का ही धंधा आरंभ करूंगा। माने उन्होंने क्या है, फर्मों के नाम जो हम लोग काम धंधा करते हैं उसके नाम, नेताओं के नाम और एक्टरों के नाम, इन सब की जब मैं सूची बना लूँगा तब मैं अगला वापस से अपना ये नाम का काम शुरू करूँगा। उन नामों के पेटेंट करवा लूँगा और फिर उन्हें पेटेंट नामों की रॉयल्टी देकर ही उनमें से कोई नाम रख सकेंगे। आप अपनी आवश्यकता लिखित रूप से भेजें। माने यहाँ पर लेखक ने कहा है कि अब मैं तभी अपना धंधा शुरू करूँगा जब मैं इन क्षेत्रियों के अनुसार अपना नाम पूरा वर्गीकरण कर लूँगा। यहाँ पर अब हमारे लेखक जो हैं उन्होंने बताया है कि नाम को लेकर मनुष्य के अंदर कितनी सारी शर्तें होती हैं। उन शर्तों को पूरा करते करते हमारे लेखक जी परेशान हो गए हैं और उन्हीं की ये हास्यपूर्ण जो कविता है और इन्हीं की कविता पर आधारित हमारी एक कविता कहानी पर आधारित एक कविता भी है, हास्य व्यंग है, नाम चर्चा। आप सभी लोग ज़रूर पढ़िएगा, बहुत सुंदर कविता है। तो आज हम लोग ये नाम चर्चा पढ़े। नाम चर्चा हमने पूरी कहानी का एक्सप्लेनेशन किया है। आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको दे दूँगी। नाम चर्चा को लेके कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसके आंसर दूँगी। धन्यवाद।